छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा 2023 निकल कर आ रहा है। जी हाँ, तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में यदि हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हॉस्टल वार्डन बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, योग्यता, आपके पास जो है कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और किस तरह से आप जो है आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट जो है किस तरह से होने वाला है, आपका उम्र जो है कितना होना चाहिए, कब से आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है और इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या होगा और कौन सी चीज़ें, कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होगा, भले ही आप एग्ज़ाम्स में कितने भी अच्छे नंबर ला लीजिए, आपको जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा अगर आप एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो देखिए, हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ 12वीं पास हैं तो हम हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हॉस्टल वार्डन बनने के लिए 12वीं के साथ साथ 12वीं तो ज़रूरी है ही, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से ज़रूरी है, और इसके साथ आपका 1 साल का जो है कंप्यूटर्स कोर्स भी मांगता है। ये कंपलसरी है। अगर बहुत से लोग होते हैं जो आपको अगर बोलेंगे कि कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है, तो इस भूल में, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहो। अपने भ्रम को जितना जल्दी हो सके दूर करो और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कम से कम आपका होना चाहिए। 1 साल के कंप्यूटर्स कोर्स में यदि आपने ITI अगर कोपा किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर आपने 1 वर्ष का DCA किया है, या फिर 1 वर्ष का आपने अगर PGDCA किया है, या फिर आपने अगर कॉलेज के स्तर पर अगर BCA किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो है आपका रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए। रोजगार पंजीयन भी काफ़ी हद तक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट के पास अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं और रेडी हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, और देखिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप करने से 6 माह पहले आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, और यदि आपका रोजगार पंजीयन हो चुका है तो आप जो है अवश्य रूप से वार्डन बन पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आपको अच्छे से मेहनत करना है, आपको काम करना है। तो ये चीज़ें हो गए क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपको सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से जो है बारीकी से मिल पाए। तो देख सकते हैं सिलेबस में 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होते हैं। 1/4 इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा 4 प्रश्न गलत करने पर, ये निगेटिव मार्किंग। कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में हिंदी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, समसामयिक घटनाक्रम से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों के 20 प्रश्न, और गणित से भी आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये सभी सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स में कम से कम आपको 25 नंबर लाना ही लाना है। अगर आपका कंप्यूटर्स में 50 में 25 नंबर आता है तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन उसमें किसी भी तरह से, किसी भी रूप में जो है नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर के अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर्स के 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 25 नंबर लाना है आपको। कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपका MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए। साथ में सर्च इंजन से भी जानकारी जो है पूछे जाते हैं।
तो एक एक चीज़ जो है एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका वेब ब्राउज़र्स हो, शॉर्टकट कीज़ हो, फुल फॉर्म्स तो एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि बिना कंप्यूटर्स के नॉलेज के आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर नहीं ला सकते, और कंप्यूटर्स में 50 में 25 नंबर लाना तो कंपलसरी है। यदि आप 50 में 25 नंबर लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक पर चैनल है, जिससे कि आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी अच्छे से हो पाए और आपको कंप्यूटर्स के बारे में सभी नॉलेज जो है देखने को मिलेगा। उसको अच्छे से मेहनत करना, काम करना ज़रूरी है, तैयारी करना ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको आगे कामयाबी मिल पाएगा, उतनी ही ज़्यादा सफलताएँ जो आपको मिल पाएगा। तो सभी चीज़ें हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं, हमारे काम के ऊपर। अब मैंने आपको सिलेबस बता दिया, तो काम करना आपके काम है, मेहनत करना आपको है। देखिए, बताना मेरा काम होता है, लेकिन देखिए मैं तो आपको एक ही चीज़ और बार बार सलाह यही देता हूँ कि जिस दोस्त, जिस मित्र आपको लग रहा है कि यार ये दोस्त मित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद ये लाइफ में दोबारा नहीं मिल पाएगा, जी नहीं। कैरियर अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपका कैरियर बन गया है, अगर आपको कामयाबी मिल गई, अगर आपको सफलता मिल गई, अगर आपके पास इनकम का सोर्सेस है, अगर आपके पास पैसे का सोर्सेस है, तो हर एक दोस्त जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ये दोस्त मित्र यार, ये कॉलेज का लाइफ, या हॉस्टल का लाइफ, ये जहाँ पर भी हो, आप ये रूम में रहकर पढ़ाई कर रहे हो, कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर कुछ फ्रेंडशिप हो जाते हैं, और आप उस फ्रेंडशिप में ऐसा लगने लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई को छोड़कर बस घूम रहे फिर रहे हो, फालतू के टाइम पास कर रहे हो, ही बक बक कर रहे हो। तो इससे ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आपके ज़िंदगी में, अगर आपके एम है, ड्रीम्स है, अगर वो ड्रीम्स ही अगर पूरे नहीं हो पा रहे, तो मतलब आपका कोई वजूद नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सक्सेस के पीछे भागो, और देखिए, मेहनत के पीछे भागो, नॉलेज के पीछे भागो, कामयाबी आपके पीछे भागेगी। और जिस चीज़ के लिए आप अभी पीछे भाग रहे हो, उसके लिए पहले सफलता प्राप्त कर लो, कामयाबी हासिल कर लो, उसके बाद जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हो ना, वही चीज़ आपके पीछे भागेगी। फिर सिर्फ सक्सेस, अगर आपके पास सक्सेस है, फेम है, तो आपको सभी चीज़ें मिलेगा। अगर आप सक्सेस नहीं है, अगर आप कामयाब नहीं है, तो आपकी खैरियत पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। बिना मेहनत किए सिर्फ सपने मत देखो। सपने देखने से क्या होता है? बस सपने देखोगे, सपने देखने से सपने थोड़ी ना पूरे होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करना ज़रूरी होता है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़िंदगी आपकी है, आपको बनाना है, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है, ये ज़िंदगी आपकी है। कुछ लोग होते हैं जो लोगों की बातें सुनकर अपना फैसला बदल देते हैं, वही कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैसले से पूरी दुनिया को बदल देते हैं। आपको किसी के बात पर नहीं आना। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, स्वयं के ऊपर भरोसा है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, और किसी को आपके ऊपर भरोसा हो या ना हो, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी ज़िंदगी है ना, आप मेहनत कर रहे हो, कोई आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर कोई भी बोले, कि यहाँ तक कि तुम्हारे टीचर्स भी बोले ना, या तुम्हारे रिश्तेदार गांव के, अगर तुम्हारे दोस्त मित्र कोई भी बोले कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा कोई वजूद नहीं है, तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपको अपने आप पर भरोसा है ना, बिलीव है स्वयं के ऊपर, तो जो लोग बोल रहे हैं ना, बोलने दो, इससे कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है ना कि आप किस तरह से, किस लेवल से मेहनत कर रहे हैं। बस मेहनत करो, अपने आप पर भरोसा रखो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी।